नमस्कार, मैं मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस से सुधाकर सर। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10। टुडे आई टीच यू एक्सरसाइज 3.7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या सीखेंगे? एलसीएम एंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सारे नंबरों का एलसीएम निकालना है। जैसे 10 नंबर में आपका क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द LCM of the following number. Following number. फिर इसमें बोलता है कि ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम। एलसीएम प्राप्त करने की कॉमन प्रॉपर्टी को सॉल्व लीजिए। विच एलसीएम इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ ईच केस। जहां पे आपको प्रत्येक केस में एलसीएम के दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करना है। ए नंबर में दिया है 9 एंड 4। ए नंबर पे क्या दिया है? 9 एंड 4। सॉल्व ए। वैसे तो अगर सामान्य तौर पे देखा जाए इन द जनरली फॉर्म, आप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? आप दोनों नंबरों का फैक्टर यानी नंबर लिखते हैं, फिर उनका फैक्टराइजेशन करेंगे। एक ही नंबर से 2 2 जब 4, जैसे 9 है तो 9 को पुट कर देंगे। 2 1 जा 2, 9 है तो 9 ही लिखेंगे यहाँ पे। अभी 9 3 से होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो आप एलसीएम निकालते हैं 9 एंड 4 का इस तरीके से। एलसीएम आप लिखेंगे 9 एंड 4। 9 एंड 4 इक्वल टू क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। आप देख ही रहे, ये तो एलसीएम निकालने का तरीका हमारा हुआ। लेकिन इन केस में आपको कुछ दूसरे ही तरीके से बोला। एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस। कहता है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करके आप एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर हमारे पास देखेंगे, एक ऑड नंबर 9 है, एक इवन नंबर क्या है? 4 है। जब ऑड नंबर और इवन नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं? दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों नंबरों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम अगर आप 9 4 का निकालेंगे तो 9 इंटू 4 कर देंगे तो 9 4 से 36 आ जाएगा। कैसे कैसे? तो आप देखिएगा, एलसीएम ऑफ 9 4 बोला है, तो आप इस जनरली तरीके, सिंपल से तरीके का यूज करेंगे। इसमें प्रोडक्ट मेथड था, तो प्रोडक्ट मेथड का जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक, तो आप लिख देंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इक्वल टू 9 इंटू 4। 9 4 जा 36। ओके, बी नंबर पे जैसे आपका इसी में दिया है, क्या दिया है? 12 एंड 5। 12 एंड 5 आप देख रहे हैं, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। जब एलसीएम इनका निकालेंगे सॉल्व भी, तो पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 12 एंड 9। हमारा जो क्वेश्चन 12 एंड 5, सॉरी 9 नहीं 5 है, तो 12 एंड 5। ओके, अब इनका सॉल्व करेंगे। सॉल्व में तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 5, 12 एंड 5 आप देख रहे हैं, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो आप इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल देंगे 12 इंटू 5।
12 5 जो कितना होता है 60, और 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, यही क्या होगा आंसर। ऐसे सी नंबर में क्वेश्चन दिया 6 and 5 6 और 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30। डी नंबर में दिया 15 and 4, 15 का 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा 60। तो ये एलसीएम फाइंड करने का हमारा क्या है, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर हो तो उसमें हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर हमें उस तरह अलग अलग करने की जरूरत, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम ऑड नंबर और इवन नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इन द फैक्टर ऑफ द अदर। कहता है नीचे दी गई संख्याओं के एलसीएम प्राप्त कीजिए जिसमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है फैक्टर हो। अब यहाँ पे 5 और 20, अब यहाँ पे देख रहे हैं 11 नंबर में 5 and 20, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि आप दो नंबरों का एलसीएम प्राप्त कीजिए जिसमें एक नंबर दोनों दूसरे नंबर का फैक्टर हो। तो 5 और 20 में देख रहे हैं कि 5 अगर 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 2 into 5 आता है, मतलब 20 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसमें एलसीएम क्या होगा आपका, मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10? आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आप 11 नंबर में पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the LCM of the following numbers in which one number is factor, in which one number is factor of the other, कहता है कि आप फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दी गई संख्याओं के एलसीएम प्राप्त कीजिए इन विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। तो एक नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर हो। तो आप देखेंगे ए नंबर में दिया है 5 and 20, 5 and 20 इन दोनों का एलसीएम प्राप्त करने के लिए अब जनरली तौर पे अगर 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से क्या पहले करेंगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, 2 1 जा 2 10 आ गया। 2 से करेंगे 5 तो 5 ही रहेगा, ये 10 आ गया, 2 5 जा 10 5 आ गया, और 5 1 जा 5। तो आप देखेंगे 25 और 20 का जब एलसीएम आप निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, मतलब नंबर आपको क्या मिल रहा है ग्रेटर नंबर ही एलसीएम के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जनरली एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है ग्रेटर नंबर, मतलब 5 और 20 में ग्रेटर कौन है 20 है, तो 20 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बट 5 जो है वो 20 का फैक्टर है कि नहीं? आप देख रहे हैं 20 के फैक्टर में आपका 5 भी आता है। 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से नंबर मिलते हैं, 2 1 तो मिलेगा ही, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 10 मिलता है, 20 मिलता है। तो 20 के फैक्टर में आपका 5 आता है कि नहीं आता है? आता है, ऑलरेडी आता है। तो आप इसका एलसीएम देखिए सॉल्व 11a। अब इसे 5 and 20 का एलसीएम निकालेंगे
तो लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ द 20। क्या लिखेंगे? 5 and 20 लिखा है, तो लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, देन LCM of 5 and 20 is equal to 20, क्योंकि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। देन LCM ऑफ 5 and 20 क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ऐसे 6 और 18 में आप देखेंगे तो आपका जो 6 है वो 18 क्या क्या है? फैक्टर। आप देखते हैं 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं 1 2 3 6 9 18, ये आपको मिलता है। और 6 जो है वो 18 का फैक्टर है, तो आप बी नंबर में लिखेंगे 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, देन LCM ऑफ 6 and 18 इज इक्वल टू 18। ऐसे 12 48 में तो 12 जो है 48 का फैक्टराइजेशन में आता है, तो आप लिखेंगे 12 इज अ फैक्टर ऑफ 48, देन LCM ऑफ 12 and 48 इक्वल टू 48। 9 45 में तो 9 जो है वो 45 के फैक्टराइजेशन में आता है। आप देखते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 45 है, ये 45 के फैक्टराइजेशन में आता है। तो 9 इज अ फैक्टर ऑफ 45, देन LCM ऑफ 9 and 45 इज इक्वल टू 45। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 4.1। इसी के साथ आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें।